Hi friends, I'm Aprajita. I'm back with a new pick a card reading. as souls जब हम इन ह्यूमन बॉडीज में आते हैं तो हर ह्यूमन इनकारनेशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस इनकारनेशन में अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें। और फुलेस्ट पोटेंशियल से मेरा मतलब है सोल का फुलेस्ट एक्सप्रेशन, सोल की क्वालिटीज का फुलेस्ट एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की डार्कनेस, बाहर की डार्कनेस, हमारे भीतर की डार्कनेस, हमारे लाइफ के चैलेंजेस कभी कभी हमें इतने ओवर पावरिंग और इतने रियल लगने लगते हैं कि हम हमारे उस फुलेस्ट पोटेंशियल के विजन से थोड़ा सा भटका हुआ महसूस करते हैं या फिर उस पाथ से मिसअलाइंड फील करते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम डायरेक्शनलेस हो गए। लेकिन इसीलिए भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अलग अलग अवतार लिए थे हमें ये समझाने के लिए कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस एंड डिस्पाइट ऑल द डार्कनेस विद इन और विदाउट, हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को, इस ह्यूमन होने की फुलेस्ट पॉसिबिलिटी को रियलाइज कर सकते हैं। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो या फिर श्री राम, उन दोनों की लाइफ्स में बहुत चैलेंजेस आए। भगवान श्री कृष्ण को तो पैदा होते ही राक्षसों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने डिवाइन ट्रुथ को पूरी तरह रियलाइज किया और अपनी ह्यूमन इनकारनेशन को फुलेस्ट यूज किया, उसके पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज किया, पूरी तरह अचीव किया। तो आज हम भगवान विष्णु से कनेक्ट करेंगे इस रीडिंग के थ्रू और देखेंगे कि हमारी इंडिविजुअल जर्नीज में हम कहाँ पर हैं, हम कितना अलाइंड हैं अपने फुलेस्ट पोटेंशियल से, और अगर हम अलाइन नहीं है तो क्या है जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, क्या है जो हम ठीक कर सकते हैं जिससे हम भी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें। और हम साथ में ये भी देखेंगे कि हमारा फुलेस्ट पोटेंशियल दिखता कैसा है, क्या है हमारा फुलेस्ट पोटेंशियल। तो इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में भी 2 कार्ड्स होंगे। आपको जिस भी कार्ड से रेजोनेट होता हो इंट्यूटिवली आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, सो एज यू कैन सी आपके सामने 2 कार्ड्स हैं और 2 फेदर्स भी हैं, और आपको जिस भी कार्ड से या जिस भी फेदर से रेजोनेट हो रहा हो आप उसे पिक कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, सो आप लोगों में से जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को चूज किया है, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। तो ये जो कार्ड है मैंने इस इंटेंशन से पुल किया था कि आप अभी करेंटली अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं। ये कार्ड कि आपकी जर्नी पे जो आप कर रहे हैं आप उसमें अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं, और अगर आप अलाइनमेंट में हैं तो व्हाट यू नीड टू कीप डूइंग और व्हाट यू नीड टू लेट गो ऑफ। अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हैं तो क्या चीज़ है जो ब्लॉकेज हो सकती है उस हाईएस्ट पाथ पे चलने के लिए, कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने हाईएस्ट पाथ पे चलते रहते हैं तो आपका हाईएस्ट पाथ दिखता कैसा है, मतलब व्हाट इज योर हाईएस्ट पोटेंशियल वे यू कैन रीच। ओके, सो जो आपकी करंट एनर्जी के लिए जो कार्ड आया है जहाँ पर आप अभी हैं उसके लिए द एम्प्रेस का कार्ड है। ये जो एम्प्रेस का कार्ड है इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप एक्चुअली में काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में हो सकते हैं, और ये काफ़ी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी मुझे महसूस होती है, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत प्रॉस्परस एनर्जी। तो अगर एनर्जेटिक लेवल पे देखा जाए आपकी सोल जो है इस वक्त पे आप एक बहुत ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं। अगर आप मेल भी हैं तो भी शायद आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे काफ़ी कनेक्टेड हैं। फेमिनिन एनर्जी इज रिलेटेड टू इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग गॉडेस की पूजा करते हो और उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हो। पर मुझे बहुत ज़्यादा गॉडेस वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड को देख करके। तो करेंटली आपकी एनर्जी के लिए एक बहुत ही ये पॉजिटिव कार्ड आया है कि आप अभी एक बहुत ही नरिश्ड, नर्चर्ड प्लेस में है और आपकी वाइब्रेशंस भी इस वक्त काफ़ी हाई हैं, और स्टार्स भी, मुझे मेरा फोकस पावर स्टार्स पे भी जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें बहुत अलाइंड हैं आपके लिए। आप अपने पाथ के साथ, अपने हाईएस्ट पाथ के साथ
बहुत हद तक अलाइनमेंट में। मतलब आप जो कर रहे हैं, आप शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो आपका हाईएस्ट पाथ है, जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो आप अचीव कर सकते हैं इस लाइफ में, इस इनकारनेशन में, आप उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे स्ट्रेट अवे ऐसा बोलते हुए आ रहा है इस स्प्रेड को देखते हुए। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत अबंडेंट एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिक लेवल पे भी ना आप लोग बहुत फुलफिल्ड और नरिश्ड इस वक्त हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। मुझे बार बार जो देवी हैं उनकी बहुत ज़्यादा वाइब इसमें महसूस हो रही है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है इसे देख के कि आप जो कर रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं, या तो आप स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आप जानते हैं इस बात को कि हमारा एक हाईएस्ट पोटेंशियल होता है हर लाइफ में, हर इनकारनेशन में। हम अपने उस हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने की अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। हमारे लाइफ में होने वाले सर्कमस्टेंसेस, चीज़ें उसी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और आपको इस बात की अवेयरनेस है, आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता है कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। ये मटेरियलिस्टिकली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकता है कि आपको मटेरियलिस्टिकली भी और स्पिरिचुअल भी पता है कि मैं कहाँ पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, और आप उसकी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। और देवी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, कि फेमिनिन जो एक एनर्जी है ना, उससे आप लोग इस वक्त बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा मुझे गाइडेंस भी बोलने के लिए आ रही है कि आपको कनेक्ट करना भी चाहिए। हो सकता है कि अपने प्रीवियस इनकारनेशंस में आपने फेमिनिन एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट किया हो, या फिर उसको नर्चर ना किया हो, उसको ज़्यादा ध्यान ना दिया हो उस पर इस टाइम पर आप अपनी उस वाली एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन से, शक्ति से कनेक्ट कर रहे हैं, और आप सही डायरेक्शन में, आपका जो हाईएस्ट पाथ है आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग द मोस्ट। ओके, देन जो कार्ड्स मैंने निकाले थे आपके लिए कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि जो आप अलाइनमेंट में हैं, आप अलाइनमेंट में नहीं है, तो मुझे ऐसा देख करके लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं आप अलाइनमेंट में ही कर रहे हैं। आप आउट ऑफ अलाइनमेंट तो मुझे नहीं लग रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप कुछ किसी चीज के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, आप मतलब इस, जैसे मैंने कहा कि आपको ये बात का अंदाजा है कि आपका कोई हाईएस्ट पोटेंशियल है और वो आपके विजन में है, आपको दिखता है वो विजन कि मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, स्पिरिचुअली, मटीरियलिस्टिकली, और आप उसके लिए वर्क कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्शन ले रहे हो, यू आर एक्शन ओरिएंटेड, यू आर नॉट जस्ट लाइक कि मैं बस बैठे रहूं और अपने आप सब चीजें होती रहेंगी। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो इंट्यूशन से ये चीज ग्राउंड कर सकती है कि क्या एक हाईएस्ट पोटेंशियल है। वो इंट्यूशन हमें ये रास्ता दिखाती है, वो इंट्यूशन हमें ये बताती है कि हमारा क्या हाईएस्ट पोटेंशियल है, क्या हम स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिकली हाईएस्ट अचीव कर सकते हैं। लेकिन उस इंट्यूशन पे वर्क करना भी उतना ही जरूरी होता है। जितना शक्ति जरूरी है उतना शिव भी जरूरी है, जितना वो नॉलेज जरूरी है उतना उस पर एक्शन भी जरूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत बैलेंस्ड स्टेट में इस सेंस में, तो कि आप वर्क कर रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, आप एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, आपको आपको एनर्जेटिकली वो इंट्यूशन और वो सब है, पर आप उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। तो ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है, या फिर अगर आप मटेरियलिस्टिकली भी अपने को कहीं देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप एक्शंस ले रहे हैं, और इट इज वर्किंग आउट इन योर फेवर। यू आर इन द राइट डायरेक्शन। बार बार मुझे एक ही चीज बोलने के लिए आ रही है कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन। और ये कार्ड अपने आप आया था, मतलब मैंने एक ही कार्ड पुल करने का मेरा इंटेंशन था, पर ये कार्ड भी इसमें आया था, द वर्ल्ड का कार्ड।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप चीज़ कर रहे हैं ना, ये आपकी साइकिल हो सकता है कि आप किसी साइकिल या किसी पैटर्न पे वर्क कर रहे हो। यू नो हो सकता है कि कोई एक बहुत रिजिड पैटर्न रहा हो, आपका कोई हैबिट रही हो, कुछ ऐसा रहा हो जिस पे आप वर्क कर रहे हो और वो अब कंप्लीट होने वाला है, मतलब यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल। दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग कि आपका ये जो एफर्ट है ना, ये फ्रूट्स बियर करने वाला है और आप किसी बहुत लॉन्ग टर्म साइकिल से बाहर आने वाले हो। और ये आपके एक्शन की वजह से और आपकी इंट्यूशन, आपकी फेमिनिन और आपकी मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है, वो राइट बैलेंस की वजह से हो रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप यू आर वेरी डिवाइनली गाइडेड एंड वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, आपको मतलब जितना आप उस पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हो ना, आपको उतनी ही ज्यादा असिस्टेंस है उस बात पे। आपको वो हर असिस्टेंस दी जा रही है जो आपको उस हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए चाहिए। ओके, बिकॉज यू आर taking efforts to balance that divine masculine and divine feminine। अब उस शिव और शक्ति का बैलेंस करने में पूरा एफर्ट ले रहे हो, तो आपको बहुत डिवाइनली एक तो आप गाइडेड हो, सपोर्टेड हो, और प्लस मुझे ये भी लग रहा है कि ये शायद ये जो जर्नी है ना, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करने की जो सीखना होता है, शायद ये बहुत सारे इनकारनेशन से आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, और अब उसमें कोई बहुत मेजर साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। You are learning to balance both the energies, both the aspects, and you are on the right path। and आपने ये बहुत अच्छे से सीख लिया है, बस जैसे जैसे बस आप अब उस एक बहुत बड़े साइकिल के बस एंड पे पहुंच गए हो, वो साइकिल बस एंड होने वाला है अब, और वो बैलेंस आपने सीख लिया है। ओके, देन ये कार्ड जो आया है, ये आया है कि क्या चीज़ है जो आपके अलाइनमेंट में ब्लॉकेज ला सकती है, या फिर हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है, या जिस चीज़ पे आपकी नज़र ना जा रही हो लेकिन वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हो। तो ये डेविल का कार्ड है, और इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट अवे जो मेरे माइंड में वर्ड फ्लैश हो रहा है बार बार, वो हो रहा है अटैचमेंट्स, अनहेल्दी अटैचमेंट्स। क्या आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आपको पता है कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, उस हैबिट को? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग यू नो, देयर इज समथिंग जो आपको पता है कि यू नीड टू डू, आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपको पता है यार मेरी ये वाली हैबिट ठीक नहीं है, मुझे ये हैबिट ठीक करने की ज़रूरत है, इससे मेरा वो जो एक्सपेंशन है वो और ज़्यादा होगा, मैं और ज़्यादा अलाइनमेंट में आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, पर वो हैबिट छोड़ने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक फैमिलियरिटी बन जाती है हैबिट से। हमारी हैबिट्स क्या होती है, जो आप चीज़ें बार बार रिपीट पे करते हो, और जो भी हम चीज़ें रिपीट पे करते हैं हमारे फैमिलियर हो जाती हैं, फिर वो अच्छी हों या बुरी हों, हमारे माइंड को उससे इतना वो नहीं होता, उसे बस सेफ फील करना होता है, इसलिए वो फैमिलियर चीज़ों की तरफ रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई तो हैबिट है, बार बार मुझे हैबिट हैबिट वर्ड फ्लैश हो रहा है, तो कोई अनहेल्दी हैबिट है आपकी जो आपको पता है कि आपको सर्व नहीं कर रही है, बट यू नीड टू लेट इट गो, क्योंकि वो आपके इस बात पे थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, या फिर ये कोई अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग यू नो दैट दे आर नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट गुड, बट यू स्टिल connected, you're still attached, and you know that it's time to let this go now। ये जो साइकिल की मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो पैटर्न की बात कर रही हूँ, ये भी हो सकता है, यू नो मे बी इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग और समवन, some unhealthy thing, some unhealthy connection, you need to let it go, but and you know it, you know that you need to let it go, but जो एफर्ट लगाने की उसमें ज़रूरत है, आप वो एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे हो, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ द पेन समवेयर, आई फील सो।
बट इट्स अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस। मतलब आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है ना, उस तक पहुंचने में ये चीज़ थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट करती है। अगर आप इस चीज़ को लेट गो करना सीख जाओ, अगर आप इसे लेट गो कर लो, तो आप और ज़्यादा एक्सपैंडेड अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड कर सकोगे। मतलब आपकी अवेयरनेस और एक्सपैंड हो जाएगी और आप अपने हाईएस्ट पाथ पे और ज़्यादा स्पीड से बढ़ोगे। देखो, जो चीज़ें हमारी लाइफ में थोड़ी ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं ना, या हमारे विजन को थोड़ा सा नैरो कर देती हैं, वो चीज़ें हमारी स्पीड को स्लो कर देती है। मतलब जो अलाइनमेंट देखो मूवमेंट्स में हो सकता है, लेकिन क्यों उनसे टाइम लगता है चीज़ों को हमारी लाइफ में ग्राउंड होने में, या फिर चीज़ों को हमारी लाइफ में जो मैनिफेस्ट बोलते हैं वो होने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट अलाइनमेंट एक्चुअली। हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, हमें वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, यू नो। पर वो अलाइनमेंट, हम अलाइन हो क्यों नहीं पाते? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ चेन्स, कुछ शैकल्स होती हैं ऐसे जो हमारे साथ अटैच्ड होते हैं। कुछ जंजीरें होती हैं जो हमारे साथ अटैच्ड होती हैं और हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं, उनको देखने तक से डरते हैं। दिस इज दिस इज व्हाट वी डू इन शैडो वर्क। ये शैडो वर्क होता है कि उन चीज़ों को देखो जो चीज़ें शैडोज में पड़ी हैं, जो आप देखना नहीं चाहते पर आपको देखने की ज़रूरत है। सो जस्ट सी कि किस चीज़ से चेन्ड हो आप, किस चीज़ से चेन्ड हो। कोई अनहेल्दी थॉट्स हैं, या अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, अनहेल्दी हैबिट है, या कोई अनहेल्दी कनेक्शन है, अनहेल्दी अटैचमेंट है, कुछ तो अनहेल्दी है जो आपको भी पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ से अनअवेयर नहीं, आपको पता है। You have that wisdom, you have that intuition, you know. It's just that you do not want to accept it. आप बस उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। तो प्लीज एक्सेप्ट इट, लुक एट इट कि क्या है वो अनहेल्दी चीज जिसको आपको लेट गो करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस। वो एक शैकल की तरह, एक चेन की तरह है जो थोड़ा आपको नीचे पुल करती है। ओके, आपकी अवेयरनेस को, आपकी कॉन्शियसनेस को और एक्सपेंड होने से। एनीवे, तो अब देखते हैं कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है क्या। मतलब जिस पोटेंशियल की हम बात करें वो है क्या। अगर आप इस पे वर्क करते हो और जो आप कर रहे हो वो आप करते रहो, जो आप एक्शन पुट इन कर रहे हो वो करते रहो, तो आपका हाईएस्ट आप कहाँ पहुँचते हो। मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और इसे देखते ही मुझे सबसे पहला वर्ड फ्लैश है स्टेबिलिटी एंड डिवाइन ग्रेस, न्यू बिगनिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ना अबंडेंट स्टेट है वो, स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिकली भी। मुझे दोनों की वाइब्स आ रही हैं एक्चुअली इस स्प्रेड में, कि आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में ना आप स्पिरिचुअली भी अबंडेंट हो गए और मॉनिटरली भी बहुत अबंडेंट हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है इतना ज़्यादा आपके पास मतलब सरप्लस होगा कि आप डोनेट कर सकोगे, ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प भी कर सकोगे। और मुझे लगता है आपको डोनेट करना भी चाहिए। मतलब जब भी आपके पास में वो अच्छा अमाउंट आए ना उस हाईएस्ट टाइमलाइन में, तो प्लीज़ कुछ डोनेट करना। ऐसा मुझे बोलने के लिए आ रहा है कि अपना कुछ जो जेन्युइनली जिनको ज़रूरत है, जो मतलब कुछ भी हेल्प, कुछ भी असिस्टेंस, कुछ भी डोनेशन, सर्विस बोलते हैं जिसे, वो करना। और यही आपका हाईएस्ट टाइमलाइन का पाथ है। मुझे सिर्फ मटेरियलिस्टिकली ही नहीं लग रहा, मुझे स्पिरिचुअली भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन का हाथ है और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स तो आपके साथ अभी भी हैं, बट क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बढ़ रही होती है ना, उतनी ज़्यादा हमारी कैपेसिटी बढ़ती है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की। डिवाइन ग्रेस तो हमेशा अवेलेबल है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हमेशा अवेलेबल है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी ब्लॉकेजेस की वजह से। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती है उतनी ज़्यादा हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती है उस ग्रेस को एक्सेप्ट करने में। तो आपकी कैपेसिटी बड़ी होगी। पेंटिकल का साइज देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको ना वो ग्रेस, वो कनेक्शन ईश्वर से और ज़्यादा बेहतर महसूस हो पाएगा। आपको आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और आप मटेरियलिस्टिकली भी बहुत स्टेबल और सिक्योर स्पेस में जाओगे। इतना कि आप सरप्लस होगा, आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकते हो, और आप मॉनिटरली भी उन्हें हेल्प कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है पैसों से भी हेल्प कर पाओगे, और स्पिरिचुअली भी आप हेल्प कर पाओगे। और बहुत ग्राउंडेड एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि यू विल बी वेरी ग्राउंडेड।
जैसे पीस, एक स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, वो आपको महसूस होगी आपके हाईएस्ट पोटेंशियल पे। ओके, और जो कार्ड आपने चूज किया था वो किया था सेरेफिम्स गेटवे, वॉइस एक्टिवेशन, एंजेलिक अट्यूनमेंट, डिवाइन सपोर्ट। डिवाइन सपोर्ट, ये तो मैं बोल रही थी ना अभी कि आपको बहुत डिवाइन सपोर्ट है, बहुत एंजल्स और इन सबका भी आपको बहुत गाइडेंस है। ओके, वॉइस एक्टिवेशन, maybe you need to work on your throat chakra and maybe there is something that you need to speak, कुछ बोलने की शायद आपको जरूरत है in order to let this unhealthy thing go, whatever it is, I don't know, but you know, मुझे ऐसा लग रहा है आपको पता है कि कोई अनहेल्दी थॉट है या पैटर्न है या हैबिट है या कोई कनेक्शन है, but something is unhealthy and you know it, you very well know it, that is what I'm sensing. Okay, अब विष्णु भगवान से हम भगवान नारायण से गाइडेंस ले लेते हैं. लेट्स पुल एन ऑरेकल कार्ड फॉर यू एंड सी कि वो क्या गाइडेंस और क्या रेमेडी साथ में आपको देना चाहते हैं. स्पेशली आई वुड लाइक टू पुल अ कार्ड रिगार्डिंग दिस, कि कैसे आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो. ओके, दो कार्ड्स एक्चुअली आपके लिए आए हैं, देख लेते हैं. ओके, सो my avatars walk among you even today. Divine incarnations still appear, often unnoticed. वाह, तो ये बोल रहे हैं भगवान इसमें, भगवान विष्णु की उनके जो अवतार हैं वो अभी भी आपके साथ, हमारे साथ रहते हैं. और जो डिवाइन इनकारनेशंस हैं वो अभी भी हैं दुनिया में. मतलब भगवान कहते हैं ना किसी रूप में नारायण मिल जाएंगे, तो वो नारायण आपको शायद किसी स्ट्रेंजर के रूप में मिलेंगे. और ये मुझे डिवाइन सपोर्ट वाली जो चीज़ है ना वो लग रही है बहुत. जो मैंने कहा ना कि आपको बहुत डिवाइन सपोर्ट है, बहुत गाइडेंस है और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हमेशा गाइड किया जाएगा. तो ये वही वाली चीज़ है. यू नेवर नो कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपको आकर के कोई गाइडेंस देता है या कुछ हेल्प करता है ना, तो समझो वो नारायण ही है. वाह, वो डिवाइन इनकारनेशन ही है, वो नारायण ही है किसी दूसरे रूप में. ये वो बता रहे हैं आपको. और रेमेडी भी यही है कि ट्रीट एवरी स्ट्रेंजर लाइक अ हिडन अवतार ऑफ द डिवाइन. हर स्ट्रेंजर को आप ऐसे ट्रीट करो जैसे वो डिवाइन के अवतार हैं. तो हो सकता है ना कि आपको कोई स्ट्रेंजर आके कोई बात बोले, या आपसे हो सकता है ना कि कोई स्ट्रेंजर कुछ ब्लेसिंग दे या कुछ बोले आपको, तो ट्रीट एज इफ वो विष्णु ही आपको आके बोल रहे हो, नारायण आपको बोल रहे हैं कुछ. तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत डिवाइन सपोर्ट आपको है, तो ये नारायण जो है वो यही बोल रहे हैं कि आप स्ट्रेंजर्स, हर स्ट्रेंजर को भी ना पैसे ट्रीट करो जैसे वो डिवाइन का ही अवतार है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंजर्स. नारायण आपको स्ट्रेंजर के फॉर्म में भी आकर के मिल सकते हैं. ओके, then I am the memory of your soul's purpose. Your soul knows why it came here. Remember. ओके, तो नारायण कहने की आपकी जो आत्मा है ना वो जानती है कि उसका पर्पस क्या है, और वो जानती है कि वो यहाँ क्यों आई है. आप बस उसे याद करो. और आपके लिए रेमेडी ये है कि आस्क विष्णु बिफोर स्लीप, शो मी माई सोल्स मिशन एंड वॉच फॉर साइंस. वो कह रहे हैं कि आप विष्णु भगवान से रात को सोने से पहले प्रार्थना कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि हे भगवान, मतलब हे नारायण, आप मुझे मेरे सोल का मिशन दिखाओ कि मैं ये आत्मा यहाँ क्यों आई है, क्या है मेरा मिशन. और फिर आप साइंस देखो, मतलब फिर जब आप अपनी डेली लाइफ में देखना, आपको साइन मिलेंगे, आपको पता चलेगा. जिसमें मैंने कहा ना कि इसमें भी मैं ये चीज कहती हूँ, आपको पता है, यू नो समथिंग कि क्या अनहेल्दी है, बस आपको आपके अंदर बस वो चीज को करेज नहीं आ पा रहा है उसी चीज को छोड़ने का. तो बस वो करेज ले आओ और आपको बहुत डिवाइन ग्रेस है. मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोल पर्पस है. मे बी आपका पर्पस ना कुछ कलेक्टिव को सर्व करने का ही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस देना, लोगों को लाइट की तरफ ले जाना. जैसा मैंने कहा कि कुछ सर्विस आप करना, ये सर्विस नॉलेज की भी हो सकती है, लोगों को डार्कनेस से लाइट में ले जाने की भी हो सकती है, जो
भगवान नारायण ने भी अपनी इनकारनेशंस में किया है, लोगों को डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाते हैं वो, और वो हमारे आसपास ही हैं। और आपके आपके ये तो ये कार्ड ही यही आया, तो वो बहुत करीब है आपके, ठीक है, किसी स्ट्रेंजर के फॉर्म में वो आपके आसपास ही, वो आपको स्ट्रेंजर के फॉर्म में आके मिल जाएंगे। और मैंने सच बताऊं, मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज सुनी है जहाँ पे सच में भगवान विष्णु जो हैं, कृष्ण भगवान जो हैं, वो किसी रूप में लोगों को हेल्प करने आए हैं। बहुत जब उनकी चैलेंजिंग सिचुएशंस थे, उन्होंने सच्चे दिल से गाइडेंस मांगी थी, तो भगवान कृष्ण, भगवान नारायण उनको सच में एक स्ट्रेंजर के फॉर्म में हेल्प करने आए। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा मिस्टिकल कुछ ऐसा होने वाला है, या तो हुआ है या हो सकता है, और विश्वास रखो आप, एंड लुक एट व्हाट इज resisting this, what is hindering to achieve your highest potential, because you know. Okay, so okay bye once, so this was your reading. I hope ये reading आपके साथ resonate करी हो। अगर ये आपके साथ resonate करी हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाई पाइल नंबर 2, तो आप लोगों में से जिन्होंने भी ये वाले कार्ड, इस वाले फेदर को चूज किया है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। तो इस रीडिंग के लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। ये कार्ड मैंने इस इंटेंशन से निकाला था कि आप करेंटली अभी किस एनर्जी में हैं, ये कार्ड कि आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं, और ये कार्ड्स अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हैं तो क्यों नहीं है, क्या ब्लॉकेज है या क्या हिंड्रेंस है, या फिर अगर आप हैं तो आपको क्या करते रहने की ज़रूरत है ताकि आप उस अलाइनमेंट के पाथ पे ही रहें। और ये कार्ड अल्टीमेट आपके क्या हाईएस्ट पोटेंशियल है उसके इंटेंशन से मैंने पुल आउट किया था। ओके, कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो आई टेल यू समथिंग। सबसे पहले जब मैंने इस स्प्रेड को निकाला था तो इसमें केवल ये वाला कार्ड आया था, ठीक है। फिर ये मैंने स्प्रेड रख लिया, फिर आई ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड्स, एंड मैंने देखा कि क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। तो इवन दो ये बहुत हैप्पी कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, देखो इसमें एक फैमिली है, बच्चे खेल रहे हैं और एकदम ऐसे सारे कप्स जो हैं वो बहुत रेनबो, एक बहुत स्प्रेड है, बहुत हैप्पी वाला कार्ड है। लेकिन मुझे ना इसको देख के बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। मुझे अभी भी बहुत हैवी सा फील हो रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ अजीब लगी कि लाइक ओके, ये तो बहुत हैप्पी सा कार्ड है, मुझे इतनी हैवीनेस फील क्यों हो रही है। तो मैंने इसके लिए एक और कार्ड निकाला, एक क्लैरिफाइंग का कार्ड निकाला, और इमीडिएटली ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है ना, वो शायद इस फेज को मिस कर रहे हो, ये फैमिली। और मुझे ना बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड का इम्प्रेशन आ रहा है, चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन में जो केयर फ्री नेचर होती थी, इसमें मुझे मेरा फोकस बार बार बच्चों पे जा रहा है। आई गेस आप अपने बचपन के कुछ केयर फ्री मोमेंट्स को मिस कर रहे हो, अपनी वो जो चाइल्ड लाइक एक इनोसेंस थी, चाइल्ड लाइक जो एक फ्रीडम थी, एक जो केयर फ्री होके रहते थे, वो उस चीज को आप शायद मिस कर रहे हो। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स इज कार्ड ऑफ लिटरली ब्रोकन हार्ट। ओके, एंड मुझे एक्चुअली में ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि अभी बहुत हैवी शायद आप लोग महसूस कर रहे हो अपने पाथ पे। ये तो आप लोगों का डिजायर है एक हैप्पी फैमिली का, बट आई फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ। जैसे ये आपका विजन है, ये आपका विजन है एक हैप्पी फैमिली का, चाहे वो आपकी खुद की क्रिएटेड फैमिली हो फ्यूचर में, या फिर आपकी अपनी अपनी फैमिली जिससे आप बिलोंग करते हो।
और ऐसा लग रहा है कि आप उन इमोशंस से, उस हैप्पीनेस से अभी काफ़ी शायद फ़िलहाल उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। वेरी ब्रोकन हार्ट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे बहुत हैवीनेस, मुझे बोलते हुए भी बहुत एग्जॉशन सा हो रहा है और हैवीनेस से फील हो रही है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपने जो कार्ड चूज़ किया ना, वो भी स्टार गेट हार्ट का कार्ड चूज़ किया है। इसमें लिखा ही है ये हार्ट चक्रा ओपनिंग अनलॉकिंग जेनरोसिटी। आपका जो हार्ट चक्र है ना, मुझे लग रहा है इस वक्त वो थोड़ा ब्लॉक्ड है। और ये कार्ड लिटरली देखो, ये कार्ड हुआ है जिसमें हार्ट में सोर्ड्स हैं। Maybe you're feeling very heartbroken, and maybe you're also feeling very directionless. जैसे ऐसे लग रहा होगा कि बचपन में सब कुछ कितना सही लगता था, बड़े होके हम पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, फिर बस सेटल हो जाएगी लाइफ। और अभी एकदम आप जिस फेज में हो, शायद आप अपने को बहुत डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो। यू नो, जो होता है ना, रियलिटी हिट कर गई रियलिटी हिट कर जाती है और लगता है कि अरे adulthood is not like how we had imagined as a child. So बहुत एग्जॉशन की फीलिंग मुझे इसमें महसूस हो रही है, जैसे बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत अगेन हार्ट ब्रोकन। एक ही वर्ड बार बार मैं बोल रही हूँ, पर बार बार यही वर्ड फ्लैश हो रहा है। ये डिज़ायर है आपका, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में होने से ज़्यादा आपका डिज़ायर है ये। शायद या तो अपनी फैमिली से दूर हो, आप उन्हें मिस कर रहे हो, या फिर आप अपनी खुद की एक हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट की फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, और ये आपकी बहुत बड़ी विश है। जैसे भी लग रहा है कि आपकी बहुत बड़ी विश है। शायद आप जब अपने हाईएस्ट पाथ को देखते हो, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को देखते हो, या अपने फ्यूचर वर्जन को देखते हो, तो शायद आप खुद को ऐसे ही देखते हो। और अभी आप शायद उससे दूर हो, मतलब अभी आपकी लाइफ में वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है आपको, तो आपको बहुत हैवी फील हो रहा हो सकता है। ओके, देन जो कार्ड मैंने निकाला कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो, इस कार्ड को देख के ना, हायरोफेंट के कार्ड को देख के मुझे एक चीज आ रही है, सरेंडर। सरेंडर कर दो, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड नारायण, क्योंकि आज आप भगवान विष्णु से हेल्प लेने आए हो, उनसे गाइडेंस लेने आए हो। तो जस्ट सरेंडर ऑल योर पेन टू हिम, एंड ही इज विद यू। ही इज विद यू। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या एक्शन लूं, ये बहुत हैवी फील हो रहा है ना, तो आप बस उनके सामने खड़े हो जाओ। मंदिर चले जाओ, किसी किसी मंदिर चले जाओ, वहां बैठो, आधा घंटा 1 घंटा बैठो और जाप करो, और उनके सामने अपना सारा पेन, सारा जो भी आपके विशेस हैं, जो भी डिजायर्स हैं, जो कुछ भी, उनके सामने सरेंडर कर दो। मुझे लिटरली इसको देख के कार्ड को ना ऐसा लग रहा है कि ये भगवान है, और या आप हो, और आप उनके सामने बस अपने सारे डिजायर्स, अपनी सारी विशेस रख रहे हो। I'm actually feeling quite emotional at this point. But just surrender. Just surrender. He knows. He knows. जो आपके हार्ट के डिजायर्स है ना, या जो भी आपकी जो भी आप महसूस कर रहे हो ना, जो आप बोल सकते हो, जो आप नहीं बोल सकते ना, he knows. He already knows. बट आप जब जाओगे और आप अपनी बात उनके सामने रखोगे ना, अपनी बात बोलोगे, तो आप हल्के हो जाओगे। आप हल्के हो जाओगे। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, आप मंदिर जाओ, किसी आप मंदिर जाओ, आप भगवान नारायण के मंदिर जाओ, कृष्ण जी के मंदिर जाओ, या जिन भी डिटीज में आप बहुत ज़्यादा आपको आस्था हो, विश्वास हो, जिनको भी आप मानते हो बहुत ज़्यादा, आप उनके मंदिर जाओ और बस वहाँ बैठ जाओ।
आधा घंटा 1 घंटा जब तक मन कर रहा है बस वहीं बैठे रहो, वहाँ की एनर्जी को अब्जॉर्ब करो, ऐसे महसूस करो कि वो एनर्जी आपके अंदर के इस हैवीनेस को वॉश कर रही है, और ऐसे विश्वास करो कि वो जो भगवान की मूर्ति है ना वहाँ सामने, वो साक्षात भगवान है और वो सुन रहे हैं आपको। ऐसे समझो सही मौका है आपके पास, आपके दिल में जो कुछ है जो आप कहना चाहते हो वो सब आप उनके सामने रख सकते हो। इफ यू नीड टू क्राई, क्राई, लेट इट ऑल आउट। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हैवीनेस है आपके हार्ट में, योर हार्ट नीड्स हीलिंग राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इमोशंस ना अपने अंदर जकड़ के रखे हुए हैं। यू नीड टू लेट देम आउट एंड यू नीड टू क्राई। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को ये अजीब लग रहा हो सुनने में तो, बट मुझे बात ऐसा लग रहा है आप बस भगवान के सामने जाओ और लेट इट ऑल आउट। रोको मत खुद को। कभी कभी क्या होता है कि हम ना स्ट्रॉन्ग बनने के उसमें अंदर ही अंदर इमोशन सब दबाते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। क्या रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, या चलो कुछ जिम चले जाते हैं, या चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, बट वो हैवीनेस बढ़ती जाती है, वो कहीं गायब नहीं जाती उन चीज़ों को करने से, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। You are doing it not for the sake of doing it, you are doing it in order to distract yourself, no? तो इनफ हो गया ऐसा लग रहा है मुझे कि अब ब्रिम तक आ गई है आपकी, बिल्कुल ऊपर तक आ गई है ये हैवीनेस। अब इसे भगवान के सामने जाके सरेंडर कर दो, एंड इफ यू नीड टू क्राई जस्ट क्राई इट आउट। यू विल फील अ लॉट 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 लाइटर, बहुत हल्का फील होगा आपको, ठीक है। फिर क्या चीज़ है जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, या क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर सेल्फ मोर इन अलाइनमेंट। यू नीड टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। वो जो एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी थी ना, बच्चे ना बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए एज एन अडल्ट। हम मैच्योर होते हैं इसीलिए कि हम को ये समझ है कि क्या चीज़ हमें कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। लेकिन कभी कभी ना इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप हम बहुत ज़्यादा अपने चारों तरफ वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं, बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं। वो स्पॉन्टेनिटी, वो प्ले जो था वो तो गायब ही हो चुका होता है। हम एकदम रिजिड सीरियस ऐसे रहते हैं। यू नीड टू कनेक्ट विद दैट प्लेफुल एनर्जी इन यू। अपने आप के अंदर की ना जो प्लेफुल एनर्जी ना उससे कनेक्ट करो। मे बी कोई स्पोर्ट खेलो, समथिंग दैट ब्रिंग्स जॉय। बचपन में अगर आप कुछ ऐसा करते थे ना जो आपको जॉय देता था, तो बैठो और सोचो उसके बारे में कि वो क्या होता था। डांस था, आर्ट था, पेंटिंग थी, सिंगिंग थी, या फिर कोई कोई स्पोर्ट था जो आप खेलते थे, कुछ तो ऐसा करते थे। तो उससे कनेक्ट करो, वो चीज़ वापस से करना शुरू करो। और इसमें ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं नहीं हूँ, या मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ। तुम मतलब उसमें ना एक परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसे मुझे परफेक्टली करना है। बड़े होते होते ना हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, अगर हमें डांस भी करना है तो हमें ऐसे ही करना है। बच्चों को देखा है वो बस फुदकते रहते हैं, उनको वो प्लेफुल इतने होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि उन्हें कौन देखेगा, कौन क्या बोलेगा, उनको जो जैसा करना था वो वैसे कर रहे होते हैं। बड़े होते होते ना हमारे अंदर से वो स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट मेच्योर्ड। मेच्योर होना अच्छी बात है, होना चाहिए। एकदम चाइल्डिश हरकतें भी नहीं करी जाती हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। बचपना होने में और बच्चे जैसा होने में डिफरेंस होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सीरियसनेस आ गई है आपके अंदर, और आपके बचपन का जो एक वंडर था, जो एक क्यूरियोसिटी थी, जो एक जॉय था, वो जो एक स्पॉन्टेनिटी थी, वो सब डिस्कनेक्टेड हो गए हो। वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस जो मुझे आ रही है वो यही आ रही है कि अपने उस बैठो अपने साथ, और आप बचपन में ऐसा क्या करते थे जो आपको जॉय देता था, जो आप जिस चीज़ को बहुत एंजॉय करते थे। आप उसमें परफेक्ट भी नहीं थे शायद, पर आप बहुत एंजॉय करते थे। आप उस चीज़ से कनेक्ट करो और वो चीज़ दोबारा से करो, प्रैक्टिस करो उस चीज़ को। प्रैक्टिस का मतलब ही नहीं कि उसमें परफेक्ट होना है, बस उसके जॉय के लिए उसे करो। डोंट थिंक कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, नहीं हूँ, मैं ऐसे करूँ, या हाथ इधर चलाने उधर चलाने, डांस ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, नॉट एट ऑल।
इसको सिर्फ उस जॉय को फील करने के लिए करो जो आपको महसूस होता था बचपन में. ओके, देन व्हाट इज योर अल्टीमेट पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल आई मीन. तो अभी करंट एनर्जीज के बेसिस पे जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, जहां आपको भी फिलहाल पहुंचने की जरूरत है, वो है इमोशनल फुलफिलमेंट. और ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये दो चीजें, गोइंग टू टेम्पल एंड सरेंडरिंग इट ऑल, letting it all out and connecting with your childhood hobby or whatever it was, ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट लाने वाला है. ठीक है, और यही है जो आपकी सोल इस वक्त सीख भी कर रही है. आपकी सोल इस वक्त यही चाह रही है, आपकी बॉडी माइंड यही चाह रही है कि अभी आप उस इमोशनल फुलफिलमेंट को महसूस करो. एंड इट इज विद इन रीच, ये कहीं गायब नहीं हो गया आपके अंदर से, ये है, तभी ये इसका स्प्रेड में आया है. आप पहुंच सकते हो यहाँ पे. देखो इसमें ये कप इतना फिल हो चुका है कि ये ओवरफ्लो कर रहा है. दिस इज वॉट यू ऑल्सो नीड टू अचीव. आई मीन दिस इज वॉट यू आर ऑल्सो, यू ऑल्सो वॉन्ट. आप भी ये चाह रहे हो, वापस से वही जॉय फील करना, वही एक लाइटनेस जो होती थी, हल्कापन, वो महसूस करना चाहते हो, है ना, कि आपके सारे कप्स जो हैं वो भरे हैं. एक अचीवमेंट का सेंस, शायद जो डायरेक्शनलेस वाली स्टेट है ना, इसमें आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी चला गया. पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि वो जो स्पॉन्टेनिटी है ना, और वो जो बचपन की हॉबी है, उससे कनेक्ट करने से आपके अंदर का वो अचीवमेंट वाला सेंस भी आएगा. अगेन मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि उस हॉबी को इसलिए नहीं करना कि हमें अचीवमेंट का सेंस फील हो, परफेक्शनिज्म के लिए नहीं, पर इन द प्रोसेस ऑफ जस्ट डूइंग इट नो, आपको इतना कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड करा देगी कि आपको ये महसूस होने लगेगा, जो आप महसूस करना चाह रहे हो ना, इमोशनल फुलफिलमेंट और ये जॉय, ये आपको वापस से महसूस होने लग जाएगा. ठीक है, तो ये जो अभी इमोशंस में ब्लॉकेज आई हुई है ना, ये जो हार्ट चक्र में आपके अभी फिलहाल क्लोज हो रखा है ना, ये खुल जाएगा इन दो चीज करने से. ये इमोशंस का ओवरफ्लो वापस आ जाएगा जो आप अभी इस वक्त बहुत ज्यादा चाह रहे हो, जो आपकी सोल, आपका माइंड सीख कर रहा है. तो डू दीज थिंग्स एंड आपको वो वापस से वो फ्लो स्टेट जो होती है ना, वो वापस से आने लगेगी. ठीक है, इट इज विद इन रीच, वो कहीं गायब नहीं हुई है, बस वो ब्लर हो गई है. लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी कभी ऐसा ब्लर हो जाती है वो चीजें. ओके, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के लिए ऑरेकल कार्ड पुल कर लेते हैं विष्णु जी से, और अलॉन्ग विद रेमेडी कि आप क्या कर सकते हो ऐसा जो आपको और ज्यादा अलाइनमेंट में लेकर आए. Okay, let's see what is that which is going to bring you more into alignment. Let's see. Okay. Hmm. एक और कार्ड मैं पुल करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इस मैसेज को पढ़ूंगी. जो कार्ड आपके लिए आया, यू आर ऑलरेडी वॉट यू सीक. द डिवाइन इजंट आउट देयर, इट लिव्स इन यू. तो भगवान नारायण आपसे कह रहे हैं कि जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, या जो विष्णु भगवान है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है. और आप वो जो आप सीख कर रहे हो, आप अगर कुछ आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही है इस कार्ड में और इस कार्ड में,
ये भगवान विष्णु हैं और ये जो हैं ये इनके सामने हैं, ये देवता हैं शायद, और ये इनसे कुछ असिस्टेंस ले रहे हैं और भगवान विष्णु नारायण इन्हें कुछ दे रहे हैं। और ये कार्ड भी कुछ ऐसा ही है। और मैंने इस कार्ड को देखते ही मुझे ये वाली फीलिंग आई थी कि आपको भगवान के पास, मतलब आपको टेम्पल जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और आपको वहां जाके उनसे गाइडेंस सीख करनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। ये बिल्कुल, ये कार्ड भी कुछ सिमिलर है ना। और आपकी रेमेडी भी आई है कि आप साइलेंस में बैठिए, अपने हृदय पर। ओ माय गॉड, देखो इसमें भी हार्ट आया। अपने हार्ट, मैंने कहा ना आपके हार्ट को हीलिंग की बहुत जरूरत है इस टाइम पे। अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखो और विस्पर करो, मतलब हल्के से आराम से अपने हार्ट से बोलो, आई एम विष्णुज लिविंग टेम्पल। मैं ही विष्णु का लिविंग टेम्पल, मतलब मेरे अंदर ही भगवान विष्णु है। मैं मेरी जो बॉडी है वो भगवान विष्णु का मंदिर है, या मैं ही भगवान विष्णु का एक जीवित मंदिर हूँ। देखो इसमें भी टेम्पल वर्ड है, इसमें भी जिक्र है टेम्पल का। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को टेम्पल जाना चाहिए, आपकी वो हैवीनेस ना वॉश अवे होगी। जस्ट गो एंड सरेंडर एंड डू दिस, जो इस रेमेडी में लिखा है। ओके, सो रिमेंबर कि डिवाइन आपके साथ हैं। और मैंने क्या कहा था कि जो आप सीख कर रहे हो ना वो आपकी रीच में है, तो यू आर ऑलरेडी व्हाट यू सीक। ओके, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मी, यू आर माई रिफ्लेक्शन। ये दोनों कार्ड्स का मैसेज को सिमिलर सी है। अगेन द डिवाइन कन्फर्मेशन है, ये तो दोबारा ये कार्ड है। डिवाइन इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज योर एसेंस। भगवान, फिर वही बात, आपके कहीं बाहर नहीं है, वो आपकी एसेंस है। हम खुद भगवान ही हैं। भगवान के जो बच्चे हैं वो भगवान जैसे ही तो होंगे ना, तो हमें भी वही एसेंस है, हमें भी उन्हीं की एसेंस है। ओके, स्टैंड बिफोर अ मिरर, लुक इनटू योर आईज एंड से विष्णु लिव्स इन मी। आपको फिर से सिमिलर ही रेमेडी आ रही है कि एक मिरर को देखो, शीशे में जाके देखो, अपनी आंखों में देखो और कहो कि भगवान विष्णु मेरे अंदर रहते हैं। तो आपके अंदर की जो वो दिव्यता है ना, वो आपको कनेक्ट करने की उससे जरूरत है। और हमारा जो इनर चाइल्ड होता है ना, जो हमारा चाइल्डहुड, जो हेल्दी इनर चाइल्ड है हमारा, वो डिवाइन का ही एक्सप्रेशन होता है। बोलते हैं ना भगवान बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो वो जो हमारी वो केयर फ्री, स्पॉन्टेनियस और लाइवली वाला फेज होता है ना बचपन का, वो इनर चाइल्ड जो है हमारा, वो डिवाइन एक्सप्रेशन है। और ये मैसेज को देख के मुझे यही लग रहा है कि जो मैंने आपसे बोला है ना कि आप कनेक्ट करो अपनी उस चीज से, ये चीज आपको, ये उस कनेक्शंस के थ्रू ना आपको ये महसूस होगा कि भगवान विष्णु आपके अंदर है, डिवाइन आपके अंदर है। क्योंकि जब आप अपने उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट करोगे ना, तो आपको डिवाइन एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि वो हेल्दी इनर चाइल्ड ही उन डिवाइन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।